तो आपको कोई आपकी बचपन की ऐसी मेमोरी याद है जिसको याद करके आपको अभी भी हंसी आती है, अपने भाई मतलब मामा वगैरह के साथ में या अपनी बहनों के साथ में? हाँ ऐसा तो काफी है, पर अभी मेरे को याद नहीं आ रहा उतना। कोई भी हम story? हम डोंगर चढ़ाने दादी जाते वाली, थे हैं। वो गंदे दादी वाली मत सुनाना। नहीं, वो अच्छी। जंगल जाते थे, हाँ तो हम काफी हमारी बड़ी फैमिली होती थी। हाँ। मेरे ताऊ ताई के 8 बेटे हैं। 8 बेटे मामा जी? 8 है? 4 भाई 4 बहन 4 बच्चे। बहन, हाँ बच्चे। 4 बच्चे हाँ। हम्म तो मेरे ताऊ और मेरे पापा 2 भाई है। हम्म तो मैं अपने पापा की 1 बेटी है, 2 भाई है। हम्म। तो मिलकर कितने हुए? 8 9 10 11। 11, हाँ। तो वो आप सबसे बड़े, आप छोटे हाँ सबसे वो तो बड़े बड़े है ना, जो बड़े वाला भाई है मेरे पापा जी तो बिल्कुल बराबर 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 के हैं। हाँ, हाँ। उनको तो मेरे हमारे साथ कोई फैमिली अटैचमेंट उस तरह का है, पापा की तरह ही। जो स्कूल टाइम का जो है हमारे साथ मेरे भाई, उसको बोलते हैं मोनी भाई। हाँ। जमुना दाई दीदी, दीदी, हाँ। पहले दीदी बोलते हैं, पहले दाई बोलते थे। हाँ तो एक बड़ी दाई, हाँ, छोटी दाई, हाँ। मेरे से छोटी थी चंद्रकला। मेरे जो छोटे भाई हिमराज मीरचंद। तो हमारे को काम होता था बहुत पहले। हमारे कांडी में सब्जी उगती थी, बहुत ज्यादा सब्जी उगाते थे हम, बहुत ज्यादा। तो हम पैदल जाना पड़ता था, हमारा 1 घंटे का रास्ता लगता था। छतरी जहाँ मेरा ससुराल है, मैं उस स्कूल में पढ़ी, उस स्कूल में मेरी शादी हुई है, उसी गांव में, उसी जगह में। तो हमने सुबह जाना। तो मेरे को पहले ज्वाइंट फैमिली में बनती थी। पहले बहुत ज्यादा छली की रोटी खाते थे, मक्की की रोटी बोलते जिसको, तो छली की रोटी, और झोड़ बनता था। तो हमने गाय रखी होती, भैंस, गाय तो रखी हुई है अभी भी, भैंस रखी होती थी। तो मैं अपनी दादी की सबसे ज्यादा लाडली थी। ऐसा क्यों था? अब वो तो दादी जाने मेरे साथ क्या लगाव था ज्यादा, पर मैं उनमें से ज्यादा, मेरे को चढ़ाते थे भैया, इससे ज्यादा प्यार करती। मैं सोती थी दादी के साथ ही। पढ़ाई में मैं थोड़ी कमजोर थी, मैं पढ़ने का ज्यादा शौक था, मुझको कढ़ाई सिलाई बुनाई का शौक था ज्यादा। तो मैं पढ़ती थी ज्यादा। जैसे मेरे पापा जी बहुत ही इंटेलिजेंट है, उन्होंने भाई पढ़ाई 8th में मेरे पापा जी की शादी जो हुई है। तो उस टाइम उनके बाद उन्हें पढ़ाई की MA BA +2 मैट्रिक में मैं हो चुकी थी। 8th में शादी हुई, मैट्रिक में मैं हो गई। उसके बाद भी पढ़ते रहे, फिर पुलिस में भर्ती हुए। तो उसके बाद भी पढ़ते रहे। तो उनका अटैचमेंट ज़्यादा पढ़ाई की तरफ था। जैसे हम तीनों बच्चे इकट्ठे होने थे, बोलते ले जाना था। मैं कपड़े सिलने का काम भी करते थे, टेलर का पहले। नाना जी, हाँ बहुत अच्छे टेलर थे। जब शाम को बैठना भाई पढ़ने आ जाओ, तो मेरे को तो लग जाता था कि पढ़ना ज़्यादा नहीं लगता था पढ़ना। तो मेरे को भी सपोर्ट करती थी दादी। वो मारते थे ना, वो मारने नहीं देते थे मेरे को। मेरे को ले जाना मेरी दादी ने एक सीट के ऊपर। फिर जो मेरे से छोटे वाले भाई थे, उन बैठना पढ़ने, वो बैठते थे, वो तो लायक थे पढ़ने में। तो उतनी नालायक भी नहीं, पर नहीं था मेरे को ज़्यादा शौक, कम था। मेरे को ज़्यादा कपड़े सिलाई में वो ही काम करना मैंने। और सिलाई कढ़ाई बुनाई जितना भी वो मैं सब खुद करती हूँ। तो मेरा रूम था मेरे मायके में, 3 मंजिला मकान है। लास्ट में मेरा रूम था। आज भी बोलते कि ये लता का रूम है, लता का कमरा। कौन सा वाला? वो ऊपर वाला जो मेरी मामा का है, ऊपर वाला, नीचे ऊपर वाला। अच्छा ऊपर जो विंडो है। हाँ, मैं वहीं सोती थी। शादी के बाद जाना तो वहीं जाना मैंने। तो मेरे कमरे में लाइट, पापा जी सोते थे भाई बैठी हुई थी, पढ़ने बैठी होती हुई, इतने टाइम तक लाइट जड़ी होती थी। तो मैंने मशीन निकालनी, पढ़ना नहीं, वो सिर्फ स्कूल का काम करना, बाकी नहीं पढ़ना कुछ भी। फिर वो क्रोशिया से वो बुनते रहना, कढ़ाई करते रहना, सिलाई का काम करना, मैं उसी में होती थी पड़ी हुई। फिर एक दिन पापा जी ऊपर आए, भाई तो भाई तेरा ये काम चला हुआ है, पढ़ने का काम, पढ़ने का कुछ नहीं करना है। मैं नीचे से भाग जाना, जब रूम में बैठाना ना मैं पढ़ने के लिए, तो मैं बैठती थी, मैंने भाग जाना वहां से। तो दादी आ जाती थी मेरे सपोर्टर के लिए, मैंने रोना, तो मेरे को पता था कि फिर रो के फिर मेरे को मेरी दादी ले जाती मेरे को। फिर मेरी दादी ने मेरे साथ रखना सुला कर सुबह मजे तक। तो तब मैं इसलिए थी, मैं थोड़ा ज्यादा थी दादी के साथ मेरे ज्यादा लगा। एक आपके जो पाँव में उंगली, उसकी भी एक स्टोरी है। हाँ उंगली कौन हाँ, वो एक मजेदार स्टोरी थी। कौन सी था? उंगली टूटी है इनकी, ये वाली छोटे वाली फिंगर। हाँ, मेरे भाई मेरे से छोटे वाले, वो छोटे छोटे थे, मैं थोड़ी बड़ी शरारती थी। मैं अपने टाइम में बहुत शरारत करती थी मैं।
तो हमारे पहाड़ों में ऐसा होते आलू होते ना, आलू भून के खाते थे, जैसे लकड़ी चूल्हा जलता था पहले, चूल्हा गैस तो होती नहीं थी, चूल्हा होता था, चूल्हे में आलू डालने, तो उसका कुछ टेस्ट अलग होता है। जैसे जमीन से आलू निकाल के लाने तो फिर वो डालने नीचे, तो इतने सारे आलू थे डाले हुए, देशी आलू की नहीं दूसरे दूसरे आलू। हाँ। तो एक मैंने क्या किया, मेरे आलू तो पके नहीं थे, नीचे से उनके आलू निकाल दिए, वो भाई वाले छोटे वाले। छोटे में राजा में। हाँ। तो आलू निकाल के मैं भाग गई, वो पके वाले आलू निकाल के खुद भाग गई, उतने में वो लगा ढूंढने, भाई आलू नहीं है, उसने वो मारी चिमटे से मैं पीछे, तो मैंने ऐसे टांग की थी, मैं दौड़ी थी, वो यहाँ से घुस गया नीचे, उसमें छेद पड़ गया, खून ही खून निकल गया। तो मेरे ताऊ जी थे पहले हमारे खड्डी बुनने के बनाते थे, जो पट्टू शॉल वगैरह खुद बनाते थे, तो उनको बोलते थे रच, हम बोलते हैं अपने पास ना रच, भाई उसमें बुनते थे चादर पट्टू वगैरह। तो उन्होंने देखा भाई खून कहाँ से निकला मेरा, मैं दौड़ती गई, फिर मेरे ताऊ आए नीचे से, बोले भाई खून कहाँ से निकला। तो पहले के जमाने में थोड़ी सी गाली देते तो भागते थे, लुकड़े खेला हम लुकाते हमने, लुकड़े भैया बोलते कि छिप जाना, कहीं छुप जाना, डरते थे ना। तो वो डर गया, फिर मेरा भाई डर गया, जब देखा भाई उतना छेद डाला था मेरे पाँव में, तो खुद तो भागे, वो आलू भी जला के खत्म कर दे। फिर पूरा रात तो फिर ढूंढते रहे भाई कहाँ छिपा। वो हमारी छत होती थी पहले, वो छत में घुसा रहा था। पहले बचपन में यही था, थोड़ी सी गालियां देनी तो छुप जाना, माँ बाप थोड़ी सी गाली देते तो माँ बोलते भाई लुकड़े खेला, लुक तो बड़े भाई, छुपे रहा। तो ये था मेरा। एक बार फिर मैंने क्या किया, मैं स्कूल अपनी बाजू तोड़ दी। तो हमारा था उधर पेड़, एक फल है उसको बोलते हैं आलू खारा, आलू खारे का पेड़ होता है बहुत बड़ा, उसमें होते थे बहुत सारे लगे हुए आलू खारे। तो छतरी स्कूल में जाते थे पढ़ने, छठी के लिए गई पढ़ने के लिए, तो पूरे बच्चे वहीं से आते थे हमारे घर से, कांडी से, तो आलू खारे खाने के लिए आते थे बच्चे। तो उन्होंने बोला भाई हमने छलांगे मानी ऊपर से, तो मैं भी थी शरारती, मैंने कहा हाँ छलांगे मानी, मैं स्पोर्ट्समैन थी मैं पहले से, मेरे को शौक होता था ये छलांगे मारने का, उछल कूद करने का। तो मैं पहले एक बार दूसरी बार बोले सिंधु कितनी लंबी छलांग मारी, तो मैं मारती गई, तीसरी बार मैंने अपने बाजू तोड़ दिया। फिर उसको यहाँ से पूरा मेरा बाजू टूट गया। वो बच्चे भागे सारे, मेरे को रखा अकेले, डर गया ना बाजू तोड़ दी। फिर मेरे को पूछा तो कांडी पे, तो मुझे छाला बन लगी ना, तो स्कूल शुरू आए और तो बारह डोरा से भागे, तो मेरे बाद और बिल्कुल एक खोपड़ी आई टेढ़ी, ऐसे टेढ़ी। ते बाद ताव तो सो रात साथ लाओ बुंदो रात हुआ चादर उधर बनाते ना, चादर वगैरह वो पाटू बनते थे उसमें, तो बोलते रात से। तो देखा भाई स्कूल के लेट हो गए, मैं गया ही नहीं, मैं लगी जो चीख डर गई, वहाँ एक बाजू हो गया नीचे, मेरे बिल्कुल टेढ़ा हो गया, तो ऊपर ना नीचे हो रहा है। वो भागे सारे, मेरे को रख दिया अकेले, उन्होंने फिर खुद भागे भाई मारना मार को, वो सारे चले गए। फिर मेरे भी जोड़ा रखा फुल भर के, वो आलू खारे, वो क्या नाम का वो रखा भर करके, तो खुद लेट गई वहीं पे। फिर आया ताऊ, फिर होता था पहले ये डॉक्टर के पास नहीं जाते थे ना, घरेलू आदमी, वो पूरा काम वैद्य बोलते थे उनका। फिर वो लाए चाकू से, बोलते पता नहीं क्या नाम, मेरे को भी याद नहीं है। फिर वो फट्टी जैसी लगाई, पहले उसी तरह से होता था, तो वो फट्टी जैसी यहाँ से लगाई सीधी, बिल्कुल ऊपर से बांधा। फिर कई दिन तक वो ऐसे रहा, फिर वो खुद जुड़ गई। हाँ फिर ठीक हो गई। इस तरह की शरारती थी मैं।